नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2020 का विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, पास होने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को कितने अंक लाने होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और मुख्य परीक्षा में सीटों के मुकाबले कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो जो लोग यहाँ पर शिक्षक के रूप में अपॉइंट होंगे उनको दो परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। पहली है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको स्क्रीनिंग परीक्षा कहा जा सकता है। जो लोग स्क्रीनिंग परीक्षा में पास होंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, और वैकल्पिक विषय उस विषय को कहा गया है जिसके लिए आपने आवेदन किया है। मान लीजिए आपने हिंदी के लिए आवेदन किया है तो आपका वैकल्पिक विषय हिंदी होगा, और यदि आपने वाणिज्य के लिए आवेदन किया है तो आपका वैकल्पिक विषय वाणिज्य होगा। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा वह वस्तुनिष्ठ होगा और उसमें बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न के आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है उसके 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 300 अंकों का पूर्णांक होगा। इस प्रकार से हिसाब लगाया जाए तो 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा, और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम की। तो सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, आधुनतन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक का, जिसमें अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित को शामिल किया गया है, और परिस्थितिकी तथा पर्यावरण। इस सेक्शन से कुल मिलाकर आपको 40 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, और इसकी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपके विषय का। तो जो भी आपका विषय है उसका सिलेबस इस पीडीएफ में दिया हुआ है। इसको डाउनलोड कैसे करना है इस बारे में वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो देखिए, जो लोग प्रारंभिक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। मान लीजिए किसी विषय में 10 सीटें हैं तो वहां पर अधिकतम 130 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने अभ्यर्थी पास होंगे सबको बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो 13 गुना अभ्यर्थी सफल होंगे उनको ही बुलाया जाएगा। यदि 13 गुना से कम सफल होते हैं तो सभी को आमंत्रित कर लिया जाएगा। आगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दंड, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्नवत रहेगी। अर्थात यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी, और आपको इस बात का ध्यान रखते हुए ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काट लिया जाएगा। मान लीजिए 3 अंक का प्रश्न है तो यहाँ पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, और यदि किसी अभ्यर्थी ने 2 उत्तर दिए हैं तो ऐसी दशा में भी उसका उत्तर गलत मान लिया जाएगा, चाहे उसमें से उसका एक उत्तर सही क्यों ना हो, और उसी के अनुसार उसके अंक काटकर उसको अंक यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। यदि उम्मीदवार द्वारा
कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो तो आपको उसको खाली छोड़ देना है, उसका उत्तर नहीं देना है। अब यहाँ पर कितने % अंक प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तो जान लेते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों के यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर यदि किसी अभ्यर्थी के प्रारंभिक परीक्षा में 35% से कम अंक आते हैं तो उसको भी किसी भी हाल में मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, और मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उसको फाइनली पास नहीं घोषित किया जाएगा, भले ही पास होने वालों की संख्या सीटों की संख्या से कम क्यों ना हो। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर अहर्य माने जाएंगे। अर्थात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में 35% से कम अंक नहीं होने चाहिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या अन्य श्रेणी में आते हैं तो आपके 40% से कम अंक नहीं होने चाहिए, अन्यथा आप अगले चरण के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा और फाइनली अभ्यर्थियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2020 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विज्ञापन में परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। अर्थात अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर चयन होगा उनके मुख्य लिखित परीक्षा में जो नंबर आएंगे उसके आधार पर चयन होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तैयारी कर लेनी है, और उसके बाद में यदि आप प्रारंभिक लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं और आप मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो ऐसी दशा में आपको चयन होने के लिए मुख्य लिखित परीक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि उसमें आपके अंक कम रह जाते हैं या फिर आप उसमें पास नहीं कर पाते हैं तो फाइनली आप चयनित नहीं हो पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का। इसके लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसका पूर्णांक 100 अंक होगा। और द्वितीय प्रश्न होगा वैकल्पिक विषय का, अर्थात जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है उसका। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल पूर्णांक इसका 300 अंकों का होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी एवं निबंध के पाठ्यक्रम की। प्रश्न पत्र भी 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रथम खंड में सामान्य हिंदी के 50 अंकों के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये प्रश्न अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उनका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इनसे संबंधित होंगे और 50 अंकों के ये प्रश्न होंगे। इसके बाद में दूसरा जो खंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये हिंदी निबंध का होगा और इसके लिए भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंतर्गत एक खंड होगा
इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्दों की होगी। तो यहाँ पर आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा। यहाँ पर कुछ निबंध के लिए क्षेत्र दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी क्षेत्र से आपको निबंध लिखने के लिए मिल सकता है। साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं और उनके निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इनमें से किसी भी टॉपिक से आपको निबंध देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है द्वितीय प्रश्न पत्र, परीक्षा योजना, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना, हेतु, प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। तो नंबर 1 दिया हुआ है, प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड ए के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे, उत्तरों की शब्द सीमा 250 होगी और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, यानी 25-25 अंक के आपको यहाँ पर 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में बी खंड यहाँ पर आपके लिए है, इसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में आपको देने होंगे और ये प्रश्न एक प्रश्न जो है 15 अंक का होगा। इसके बाद में खंड स में आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा और एक प्रश्न 10 अंक का होगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका फाइनल चयन होगा। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पर नीचे सिलेबस दिया हुआ है। वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है, इसके बाद में इंग्लिश का पाठ्यक्रम है और सभी विषयों के पाठ्यक्रम है। मुख्य परीक्षा में भी वैकल्पिक विषय का यही पाठ्यक्रम होगा और प्रारंभिक परीक्षा में भी वैकल्पिक विषय का यही पाठ्यक्रम होगा। तो इस पाठ्यक्रम की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना है www.uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है ऑल नोटिफिकेशंस एडवर्टाइजमेंट्स, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और इस पेज के ऊपर आपको कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है। तो इस वाले नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है। यहाँ पर यूजर के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है वो देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से भरना है इस विषय में बताया गया है। यदि आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसमें से किसी भी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद में आप यहाँ से अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया दी हुई है, साथ ही साथ सभी विषयों का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।